संभल, सपा सांसद और बिजली बिल का बखेड़ा। यह खबर बड़ा झटका देने वाली है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर नया बिजली मीटर। सवाल ये कि रीडिंग में अप डाउन है या हेरा फेरी है, पूरा माजरा क्या है? घर में एसी, कूलर सब, लेकिन 5 महीने में 1 यूनिट भी बिजली की खपत नहीं। बिजली विभाग का क्या कहना है? और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि बर्क संभल क्यों नहीं आ रहे? क्या उन्हें गिरफ्तारी का डर है? बिग एंड बोल्ड की यह पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी। संभल के बिजली के एक मीटर से मुस्लिम वोट की रीडिंग अप डाउन हो रही है। संभल में खतरनाक हथियारों से लैस यूपी पुलिस का कैंप लग गया है। रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, गश्ती हो रही है। साथ ही साथ योगी सरकार का कनेक्शन वाला एक्शन चल रहा है, वो भी उस मोहल्ले में जहां कभी बिजली विभाग की टीम घुसने से कतराती थी। एक तरह से जिस मोहल्ले में जाना मना था, वहां ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। कार्रवाई हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे कभी नहीं हो पाया। हम लोग जाते थे वहाँ पे, हमारी टीम भी जाती थी, बट वही है, कई बार कई घटनाएं हुई, मारपीट घटनाएं, गाली गलौज वगैरह होती थी और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। तो इसलिए अभी जिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्ता हुई, एसपी साहब हमारे गए, वार्ता हुई, तो उन्होंने हमें सहयोग दिया। जहाँ भी अब चेकिंग हो रही है, प्रशासन सहयोग मिल रहा है। हम ये आप सांसद जी के घर के आसपास के इलाके की बात कर रहे हैं? हाँ, ये लगभग तहसील जो संभल जो टाउन एरिया है, ये लगभग हर जगह ही स्थिति थी वहाँ पे। ये संभल का दीपा सराय इलाका है। ये सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का मोहल्ला है। जियाउर रहमान बर्क के घर लगे एक मीटर को लेकर आरोप लगे हैं कि वो मीटर तो बंद था, लेकिन बिजली चालू थी। आरोप लगे हैं कि इस मोहल्ले में घर घर कटिया लगाकर बिजली चोरी होती रही है। अब 0 मीटर को लेकर बर्क के विरोधी भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या एक तार बर्क ने भी खींच रखा था? क्या मीटर में सेटिंग की गई? बर्क ने कितनी बिजली चोरी की है? हमारे साथ बात करने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नवीन सर हैं। सर, एक बात बताइए, पहले कितना बिजली का बिल जो सपा के सांसद हैं जियाउर रहमान, उनका आता था, और कितना एक आम आदमी का बिल आया है जो अब तक आपने स्टडी किया हुआ है? जो हमने देखा उनके बिल को, जो स्टडी किया, तो उसमें लगातार भी फिलहाल जून से तो लगातार 0 यूनिट का बिल आ रहा था, जो कि लगभग 231 रुपये हर महीने के बिल, जो कि रेंटल फिक्स चार्जेस होते हैं हमारे पर किलोवाट, बस वही बिल आ रहा था। और उसके पहले भी यूनिट बहुत कम था, मतलब 20 यूनिट 30 यूनिट इस तरह खर्चे थे उसमें। इस पूरे मामले में बिजली विभाग का और क्या कहना है, इसे हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मंगलवार को सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर मीटर की जांच हुई। संभल सांसद के घर में 2, 4 और 3 किलोवाट के मीटर लगे थे। मंगलवार को उनके घर से पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए गए, लेकिन उनके मीटर की डिटेल निकाली गई तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। जितना एपरेटस उनके घर में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे अंदर क्या क्या है, क्या आपने देखा है उनके घर के अंदर क्या क्या एपरेटस? हाँ, मैं गया हूँ, मैं तो कई बार गया हूँ, उनसे मिलने भी गया हूँ, विद्युत व्यवस्था के बारे में बात करने के लिए उनसे वार्ता भी हुई है वहाँ पे। तो है, एसी लगे हुए हैं उनके यहाँ, हॉल है, एसी लगे हुए हैं, बाकी वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें होंगी, सिंपल सी बात है, सांसद जी हैं, ये सब चीज़ें होंगी। तो जो कंजम्पशन है बिल्कुल बहुत ही कम था। ये सब के बिहाफ पे जो है कल मीटर इनके चेंज किए गए। पहले भी हम लोगों ने कोशिश की थी वहाँ बदलने की, क्योंकि हम पहले से भी नज़र में तुम्हारे था ही, बट थोड़ा सा विरोध की वजह से वहाँ पे हो नहीं पाए थे काम। कभी इस मोहल्ले में सरकारी अधिकारी कर्मचारी जाने से बचते थे, क्योंकि यहाँ के मुस्लिम वोट बैंक का पावर कानून से भी ऊपर हुआ करता था। लेकिन यहाँ अब योगी सरकार के कर्मचारी अधिकारी फुल एक्शन मोड में एक्टिव हैं। सांसद हैं जियाउर रहमान,
उनके घर भी जो बिजली विभाग की टीम है वो बड़ी फोर्स के साथ पहुंची थी और वहां उनके घर पे जो मीटर लगे थे उनको सील किया था। जो 3 मीटर लगे थे उनको सील किया और उसके बाद वहां पर एक स्मार्ट डिजिटल मीटर जो है उसको इंस्टॉल किया गया है। आज वो इंस्टॉल पूरे तरीके से हो जाएगा और उसके बाद उसकी रीडिंग को ऑब्जर्व किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मीटर सील हुआ है उसकी भी जांच कराई जाएगी और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके आके जो है वो प्रशासन जो है वो काम करता हुआ नजर आएगा। बिजली विभाग उसके बाद अगर कुछ उसमें कमियां दिखती हैं तो उसके बाद कार्रवाई के ऊपर आगे बढ़ेगी। वजह साफ है, ये मोहल्ला, ये गली, ये दहलीज सियासत का एपिसेंटर हुआ करता था। यहाँ से मुस्लिम वोटों की रीडिंग होती थी, मुस्लिम वोटों के मीटर को रिचार्ज किया जाता था। लेकिन संभल में हुई पत्थरबाजी के बाद समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर शिकंजा लगातार कस रहा है। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क के घर पर बुलडोजर का डर सता रहा है और अब बिजली चोरी के आरोप ने जियाउर रहमान बर्क को नई मुसीबत में डाल दिया है। अभी हम लोग दीपा सराय में मौजूद हैं। ये सांसद जियाउर रहमान का क्षेत्र है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आर्मर्ड वायर है वो लगाने का काम शुरू हो गया है। पहले इस इलाके में जो जाल है वो तारों का बनाया गया था और कई सारे जो केसेस हैं वो यहाँ पर प्रशासन को कंप्लेन के साथ मिले थे, जहां पर जो कांटी है वो लगाकर बिजली की चोरी की जा रही थी। लेकिन अब प्रशासन ने यहाँ पर जो आर्मर्ड वायर है, जो मोटे वायर है, उनको लगा दिया है और तमाम इलाके में चाहे दीपा सराय हो या नखासा हो या संभल के तमाम क्षेत्र, हर जगह पर इसी तरीके से जो आर्मर्ड वायर है उसको लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो बिजली की चोरी है वो रोकी जा सके। संभल में क्या क्या नहीं हुआ। मंदिर निकल रहे हैं, बरसों से पाट दिए कुएं मिल रहे हैं, सनातनी कुओं की खुदाई हो रही है, बर्क के मोहल्लों में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल से दूरी बना रखे हैं, दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, संभल से खुद को दूर रखे हुए हैं। समाजवादी सांसद जियाउर रहमान बर्क सब कुछ कर रहे हैं, योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन पर इल्जामात मढ़ रहे हैं, लोकसभा में भी संभल संभल कह रहे हैं, लेकिन संभल आने से डर रहे हैं। मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है। मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है और मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था। बर्क संभल हिंसा मामले में गिरफ्तारी से बचने में लगे हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल में हुई हिंसा के आरोपी हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने प्रयागराज हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में नामजद आरोपी बनाए गए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ लगातार गिरफ्तारी का डर है। यही वजह है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग हुई है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने इस गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि वो पढ़े लिखे और एक शिक्षित सांसद हैं और इस तरह से उनके खिलाफ की गई गिरफ्तारी से उनकी अपूरणीय क्षति होगी। ऐसे में इस मामले में हाईकोर्ट दखल दे। लेकिन इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए अब 2 दिन का ही वक्त बचा है, क्योंकि शुक्रवार के बाद जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट छुट्टी पर जा रहा है और उसके बाद जो है क्या जो अवकाशकालीन बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट की है वो जियाउर रहमान बर्क जो कि सांसद हैं उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी या नहीं। संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है, 7 मुकदमे दर्ज किए हैं, करीब 2700 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेब इकबाल को नामजद किया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए एसपी सांसद इलाहाबाद हाईकोर्ट की दौड़ लगा रहे हैं। बर्क पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है, जबकि बर्क का कहना है कि वो हिंसा के वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, वह बेंगलुरु में थे। बावजूद इसके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अर्जी में संभल सांसद की तरफ से कहा गया है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। बताया जाता है कि संभल पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। इस बात को लेकर भी चर्चा है कि जिस तरीके से संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई और तकरीबन 2700 से ज्यादा आरोपी जो हैं अलग अलग 7 एफआईआर में बनाए गए, जिनमें मौजूदा स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ साथ स्थानीय विधायक के बेटे का भी नाम है और उनके खिलाफ जो है
भड़काऊ भाषण और भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। क्या उनके खिलाफ प्रशासन एक्शन लेगा? हालांकि जानकार ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीएनएस की धारा 107 को देखते हुए जो है वो आरोपियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की बात की है, ऐसे में क्या उनकी संपत्ति को लेकर भी किसी तरह का कोई माहौल बनेगा, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही संभल में बर्क के घर का निर्माण कार्य भी बंद है। क्या सच में बर्क का घर बुलडोजर के पीले पंजे की जद में है? गिरफ्तारी के साथ साथ घर को नोटिस और अब उनके घर पर लगे बिजली के मीटर की रीडिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। बर्क के घर का बिजली का बिल वायरल है। वायरल बिल को लेकर दावा किया जा रहा है कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली का बिल बीपीएल परिवारों से भी कम आता है। हालांकि बिजली चोरी के आरोपों पर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सफाई दी। बिजली बिल बिना किसी देरी के जमा करने की बात उन्होंने कही है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो कानूनन जवाब देंगे। लेकिन पूरे प्रकरण पर बिजली विभाग का क्या कहना है, इसे सुन लीजिए। जो आम आदमी अगर इस्तेमाल करे उसका कितना बिजली बिल आएगा वो बताइए। नहीं, बिल तो इनका सांसद जी का तो जो अभी आया हुआ है बस ये लगभग यही है, हर महीने 250 या मैक्सिमम 500 के ऊपर गया ही नहीं है। और अगर नॉर्मली जितने ऑपरेटर्स हैं अगर वो सब उस हिसाब से कंजम्पशन देखा जाए नॉर्मल आदमी किसी का, तो कम से कम बिल इसका 4 से 5 हज़ार बिल आना चाहिए। यानी 4 से 5 हज़ार, यानी आप 10 टाइम ज्यादा बता रहे हैं। हाँ, आना चाहिए, इतना तो आना चाहिए। बर्क के बिजली बिल से लेकर मकान तक और मकान से लेकर मोहल्ले तक में फुल बवाल है। गलियों में बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, बिजली कनेक्शन को लेकर भी एक्शन हो रहा है। यानी ये बात 100% क्लियर हो गई है। संभल समेत पूरे यूपी में जिन लोगों को लगता था कि वो अवैध निर्माण करेंगे और उन पर कोई एक्शन नहीं होगा, उन्हें संभल में हो रहे एक्शन की तस्वीरें डरा रही हैं। जिन लोगों को ये लगता था कि सांसद जी के मोहल्ले में कहां बुलडोजर आएगा, उनका भरम भी टूट गया है। उल्टे उनके सांसद जी ही चौतरफा फंसे हुए हैं। बिजली चोरी के आरोप से लेकर गिरफ्तारी के खौफ ने यह हाल कर दिया है कि बर्क संभल आने से कतरा रहे हैं। संभल से अभिषेक राज और गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।